अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है और इस सिचुएशन का इदराक मेरा हाल है तमाम उन लोगों को भी हो चुका हुआ है और तकरीबन आइंदा एक हफ़्ते के अंदर आवाम को भी हो जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान की डायरेक्शन किस सिमत में जाएगी। मैंने आपको सुबह के वीलॉग में बता दिया था कि तकरीबन 60 की कराची और 50 लाहौर में लोगों के साथ मुलाकात हुई और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। वो सिचुएशन को बड़े और तरीके से देख रहे हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवाम की हालत है वो बड़े और तरीके से है। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ये बात कही कि 300 जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनके 3000 बिलों में रिलीफ देंगे, 60 से 70,000 जो बिजली के बिल आए हैं उन पे हमको रिलीफ देंगे। मगर ये भी कुछ बातें इस वक्त हवा में नजर आई हैं, ये मैंने आपको बतानी है। मगर सबसे पहले जी मैं बात करूँगा साइफर केस की। स्पेशल जो जज हैं अबुल बयान मोहम्मद जुल्करनैन जज साहब, आप जानते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान अहमद खान साहब का आज फैसला था। आज वकील बड़े पुरइतमाद थे, अली जाज भुट्टर साहब का मैसेज आया, नईम दरपंजोथा साहब ने आज बात कही और साहब ने आज ये वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी साहब को हम रिहा कर लेंगे, क्योंकि वो जुडिशल है और जुडिशल बंदे का एक हक होता है कि वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसे ही अदालत का एक मामला शुरू हुआ तो पता चला जी कि जो साइफर के स्पेशल कोर्ट के जज हैं अबुल बयान मोहम्मद जुल्करनैन साहब वो छुट्टी पे चले गए क्योंकि उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब हुई है। तो वो 7 सितंबर तक छुट्टी पे हैं, वो 8 को आएंगे और आके जो है वो मामला को आगे चलाएंगे। इसमें सुलेमान सफदर साहब जो हैं वो भागे गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि राजा जवाद अब्बास साहब थे उस वक्त उस कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैं इस पर क्या आपको फैसला दूँ, क्योंकि मैं तो ATC का जज हूँ, मैं कोई 25 अदालतों का इख्तियार है, मैं किस तरह ये बताऊँ कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को डील कर सकता हूँ। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आप लिख के दे दें। सुलेमान सफदर साहब ने कहा तो मैं लिख के तो नहीं दे सकता, मगर आप ये 8 सितंबर को मामला होगा। और उनकी क्योंकि अहलिया की तबीयत ख़राब हो गई थी अबुल बयान मोहम्मद जुल्करनैन जज साहब की, और कहा जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ भी उनकी जो है वो इस तरह को मामला हुआ था। उन्होंने उसके बावजूद भी हॉस्पिटल जाने की बजाय उन्होंने अदालत में आना बेहतर समझा था। तो मगर अल्लाह ताला उनकी अहलिया को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मगर इमरान अहमद खान साहब की रिहाई जी रुक चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई रुक चुकी है और रखने वालों का दिल है ना कि 3-4 दिन तो इमरान खान अंदर रहे ना, ताकि साड़ा भी कोई कोरम जो है पूरा हो सके। मगर अगर मैं इस सारे मामले की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली जो है वो सिचुएशन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए एक किस्म की, क्योंकि आज वो बड़ी खुशी थी कि आज हम कोई बड़ा सरप्राइज़ आवाम को देंगे। मगर समझिए कि इमरान अहमद खान साहब के लिए सिचुएशन जो है उन्होंने थोड़ी सी ख़राब की है। मगर ये बात भी सामने आई, किसी ने क्या खूब लिखा हुआ था कि पहले जब अदालतें लगती थी तो मुलजम बीमार होता था, वो हवालात में जाता था तो उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, उसकी शुगर कम, सब कुछ उसका ख़राब हो जाता था। मगर ये वाहिद मुलजम है कि जो अदालतों के अंदर जाता है, जो हवालात के अंदर स्पेशली जाता है, तो कभी चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वकील अमजद परवेज़ की हो जाती है, कभी अबुल बयान मोहम्मद जुल्करनैन साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये एक बंदे ने किसी ने क्या खूब एक मस्करा लिखा हुआ था। मगर क्योंकि जो जैनवन के था वो जैनवन ही होता है, उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होगी इसलिए मैं, मगर 8 सितंबर को मैं इस चीज़ पर डैम श्योर हूँ कि इमरान अहमद खान साहब आवाम के अंदर मौजूद होंगे इस मामले के अंदर भी। आप मेरी बात लिख लें। उधर अगर मैं आपको बताऊँ जी परवेज़ साहब, आप जानते हैं परवेज़ साहब को अदालत जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कैटेगोरिकली तौर पे कहा कि इनको कोई इदारा, कोई एजेंसी, कोई नज़रबंदी नहीं होगी, इनको घर छोड़ के आए। DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, सारी सिक्योरिटी के जो SP थे, मगर आप जानते हैं 5 मिनट के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। IC इस्लामाबाद ने उन बंदों को बता भी दिया कि किन के कहने के ऊपर वो गिरफ्तार हुए, सारे मामला हुए। मगर जज साहब जो है वो तौहीन अदालत के लिए तड़फ उठे। आज तौहीन अदालत का केस था, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर आज कहा जी कि DIG ऑपरेशन का है, DIG इन्वेस्टिगेशन का है, इनके पास असला था, पुलिस ने क्यों ना रोका। तो DSP शायद साहब पेश हुए, उनसे भी बात ना मांगी तो उन्होंने मोहलत मांगी। फिर SP जो सिक्योरिटी है उनको तलब किया गया, उन्होंने कहा जी DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन दोनों एक स्पेशल मिशन के ऊपर इस वक्त क्वेटा के अंदर हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो बड़ा एक ताजुब हुआ था, जिसके ऊपर जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने SP सिक्योरिटी को कहा कि आप DIG ऑपरेशन को पूछें कि तौहीन अदालत का नोटिस लेंगे कि मैं शोकस नोटिस उनको भेजूँ। तो जिसके बाद जो है वो मामला इस तरह हुआ कि जज साहब ने कहा जी कि मैं फिर आज 2 बजे तक का फ़ैसला करूँगा, 2 बजे तक का मैं कोई मुनासिब फ़ैसला जारी कर दूँगा अगर मुझे जवाब ना आया। साथ ही जो परवेज़ साहब की अहलिया हैं उन्होंने दरखास्त ये दायर की थी कि परवेज़ साहब को अगवा किया गया। इस मामले के ऊपर IG को तलब किया गया। IG साहब आए तो उन्होंने कहा जी मुझे मामले का पता कोई नहीं, उन्होंने अपने भी जो है वो डंग टपाया, उन्होंने अपनी जान को बचाया। मगर 2 बजे अभी फैसला आया तो परवेज़ साहब को जी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया और कहा गया कि कल उनको पेश करना है। और जो एडिशनल सेशन जज हैं बैलफ के तौर पे
अटक जेल में जाएंगे और जो तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सदर हैं परवेज़ साहब उनको छुड़ा कर लाएंगे और कल अदालत में पेश करेंगे। और तौहीन अदालत की मामले की बात है तो तौहीन अदालत नहीं लगेगी क्योंकि ये सिविल और फौजदारी मुकदमा है, अदालत के अंदर तौहीन नहीं हुई, इसलिए मैं तौहीन अदालत नहीं करूँगा। मगर IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस चला गया है और इसके ऊपर IG पंजाब को ये बात कही गई है जज साहब की जानिब से, जस्टिस साहब की जानिब से, कि मैं इन अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा जी कानून की लाक़ानूनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। तो परवेज़ साहब समझे तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ है और बहुत बड़ी उन्हें अचीवमेंट मिली है कि परवेज़ साहब रिहा हो चुके हैं। उधर जी अगर मैं आपको बताऊं तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की सारी बातें हवा में नजर आई हैं कि जी 300 जो है वो लोगों को हमें रिलीफ देना था, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। 60 से 70 हज़ार रुपये बिल पर रिलीफ है, कोई रिलीफ मिल रहा। हाँ, आर्मी चीफ इस वक्त 110 बंदों से मुलाकात करके कोई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, डॉलर पकड़ने जा रहे हैं, सिंध में करप्शन को तोड़ने जा रहे हैं और अफ़गान के लिए कोई बड़े फैसले करने जा रहे हैं, स्मगलिंग को रोकने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर इस पे मनोअन अमल हो जाता है, इस पे कोई पाकिस्तानी फ़ौज को बड़ा कामयाबी हासिल कर लेती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान डेवलपिंग से निकल कर डेवलप की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देगा। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। आज वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जा दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नवाज़ हो। अस्सलाम वालेकुम।